हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर की बात की जाए तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग कैसे वर्क करता है, स्ट्रिंग का बिहेवियर क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होती है। किसी भी स्ट्रिंग की बात करो, स्ट्रिंग का जो एंड होता है वो किस कैरेक्टर से होता है, नल कैरेक्टर क्या होता है। तो साथ ही साथ मैंने आपको स्ट्रिंग के बारे में कुछ अदर कंसेप्ट के बारे में बताया था, जस्ट लाइक स्ट्रिंग कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कैरेक्टर कांस्टेंट की बात किया तो कैरेक्टर कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। आज इस लेक्चर की बात किया तो आज इस लेक्चर में आपको यह बताऊंगा कि किसी भी प्रोग्राम में अगर आपको स्ट्रिंग इनपुट लेना है तो आप कैसे लोगे। डन। तो ध्यान देना प्लीज। तो जैसे मान लीजिए आपने यहां पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो आपने यहां पे क्या लिखा, str1। और मान लीजिए कि आपने यहां पर स्ट्रिंग वेरिएबल की जो कैपेसिटी है वो 20 कैरेक्टर की रख ली है, मतलब आप इसके अंदर ओवरऑल मिला के 20 कैरेक्टर को स्टोर करवा सकते हो। बात खत्म। अब यहां पे मैं क्या चाहता हूं, मैं यहां पर ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, इस वेरिएबल में मैं यहां पर एक वैल्यू एंटर कराना चाहता हूं, किसी व्यक्ति का नाम या कोई भी स्ट्रिंग। डन। तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट लिख दिया है, printf एंटर द स्ट्रिंग। दैट्स इट। मुझे क्या करवानी है, स्ट्रिंग इंटर करानी है। अब ध्यान देना प्लीज, स्ट्रिंग को अगर मुझे इंटर कराना है तो मेरे पास एक फंक्शन अवेलेबल है जो हम शुरुआत से यूज करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, स्कैनफ। और मैंने यहां पर लगा दिया %s। अब पॉइंट को ध्यान समझना, जैसे आप इंटीजर इंटर कराते हो तो इंटीजर को जब आप इंटर कराते हो तो आप %d का यूज करते हो, फ्लोट के लिए %f, कैरेक्टर के लिए %c। तो वैसे अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो स्ट्रिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, %s। डन। और उसके बाद मैंने यहां पे लिख दिया str1। अब यहां पर कई स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर स्कैनफ में एंड लगता है, सर आपने गलत कर दिया। नहीं भाई साहब, यहां पर आपको एंड लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? स्कैनफ में एंड लगता है, एंड का मतलब क्या होता है, एड्रेस। डन। अब इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो अगर मैं बात करूं str1 क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल। और यहां पर स्ट्रिंग वेरिएबल की बात की जाए तो स्ट्रिंग वेरिएबल एग्जैक्टली होता क्या है, कैरेक्टर का अरे। डन। और अरे की बात की जाए तो मैंने आपको ये बताया था कि जो अरे का नेम होता है वो बाय डिफॉल्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस एड्रेस को। तो यहां पर जो str1 है ये कुछ नहीं है, ये बेस एड्रेस है। डन। तो यहां पर आपने लिख दिया str1। क्लियर। तो इस केस में क्या होगा, जो str1 लोकेशन है वो एग्जैक्टली आपके स्ट्रिंग जो भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है उसके बेस एड्रेस को ही रिप्रेजेंट करेगा। और जब ये str1 ऑलरेडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस एड्रेस को, तो यहां पर आपको एंड लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली आपका काम चल जाएगा। बात खत्म। तो यहां पर स्कैनफ क्या करेगा, स्कैनफ का यूज करके आप यहां पर स्ट्रिंग वैल्यू इंटर करवाओगे। तो जैसे मान लीजिए आपने यहां पर इंटर करा दिया अभिषेक। डन। क्लियर। अब यहां पर अगला काम क्या है, हमारा अगला काम है कि जो भी हमने स्ट्रिंग यहां पर इंटर करवाई है उसको क्या करवाना है, प्रिंट। तो मैंने यहां पर लगा दिया printf और यहां पे लिख दिया स्ट्रिंग इक्वल टू %s कॉमा str1। दैट्स इट। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में होगा क्या, जैसे आपका प्रोग्राम क्या होगा भाई साहब, रन होगा, वैसे ही यहां पर सबसे पहले क्या बोलेगा, एंटर द स्ट्रिंग। डन। तो चलिए यहां पर हम क्या करते हैं, हमारे कोड को कंपाइल करते हैं। मैंने कोड को कंपाइल किया और देन कोड को क्या किया, रन किया। अब ध्यान देना प्लीज। तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका कौन सा स्टेटमेंट वर्क करेगा भाई साहब, सबसे पहला वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट। तो जैसे ये स्टेटमेंट वर्क करेगा आपके पास में 20 कैरेक्टर की मेमोरी बन जाएगी, 1 2 3 कहां तक, 20 कैरेक्टर। डन। तो मान लो 0 इंडेक्स से लेके आपके 19 इंडेक्स तक की मेमोरी बन गई। बात खत्म। अब यहां पर सबसे पहले आपको यहां पर लिखा हुआ मिला एंटर द स्ट्रिंग। डन, ये रहा। और देन कौन वर्क करेगा, स्कैनफ। और आपने यहां पर स्ट्रिंग इंटर करा दी, मान लीजिए अभिषेक। दैट्स इट। और आपने एंटर प्रेस किया, आपको यहां पर आउटपुट में क्या मिला, अभिषेक। दैट्स इट। सिंपल सी बात है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, स्कैनफ के बारे में, तो स्कैनफ के थ्रू अगर आप कोई स्ट्रिंग इंटर करवाओगे तो उसका एक ड्रॉबैक है। ध्यान देना क्या ड्रॉबैक है। तो जैसे मैंने क्या करा, इस कोड को कंपाइल किया और मैंने इस कोड को अगेन क्या किया, रन किया। अब ध्यान देना क्या होगा, मैंने यहां पर नाम इंटर करा दिया अभिषेक वर्मा। डन। और देन मैंने क्या प्रेस किया, एंटर।
अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आपने यहां पर स्ट्रिंग क्या इंटर करवाई थी, आपने यहां पर स्ट्रिंग इंटर करवाई थी अभिषेक वर्मा, और यहां पर आपका प्रिंट क्या हुआ, केवल और केवल अभिषेक। डन। तो पॉइंट को ध्यान से समझना, अगर मैं स्कैनफ फंक्शन की बात करूं तो स्कैनफ फंक्शन की एक लिमिटेशन है, और लिमिटेशन क्या है भाई साहब कि स्कैनफ जो फंक्शन होता है वो फर्स्ट वर्ड को ही एक्सेप्ट करता है, पहले वर्ड को, वो एक से ज्यादा वर्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे आपने यहां पर क्या लिख दिया, अभिषेक वर्मा, तो यहां पर अभिषेक वर्मा में वो केवल क्या उठाएगा, पहला वर्ड अभिषेक। अगर मान लीजिए आपने यहां पर लिख दिया होता प्रिया शर्मा, तो यहां पर क्या उठाता वो केवल केवल प्रिया वर्ड को। डन। पॉइंट क्लियर है। तो अगर स्कैनफ की बात करें तो जो स्कैनफ होता है वो मल्टीपल वर्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो केवल और केवल सिंगल वर्ड को एक्सेप्ट करेगा, पहले वर्ड को एक्सेप्ट करेगा। डन। अब यहां पे सॉल्यूशन क्या है, अब सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो सॉल्यूशन जो है यहां पर वो है एक नया फंक्शन जिसे बोला जाता है गेटस। पॉइंट को ध्यान समझना, स्कैनफ की बात किया है तो स्कैनफ का यूज करके आप स्ट्रिंग को इंटर करा सकते हो, मगर वो क्या करेगा, केवल पहले वर्ड को एक्सेप्ट करेगा। तो इस केस में सी लैंग्वेज ने हमें एक नया फंक्शन दिया है। एक काम करते हैं, स्कैनफ को अपन कमेंट कर देते हैं, और यहां पर आपने लगा दिया एक नया फंक्शन जिसको बोला जाता है गेटस, और देन आपने यहां पर लिख दिया str1। दैट्स इट। क्लियर। अब इस प्रोग्राम को मैं क्या करता हूं, रन करता हूं। मैं समझाऊंगा इस चीज को कि कैसे वर्क कर रहा है। मैंने कोड कंपाइल किया एंड देन मैंने इस कोड को अगेन रन किया। अब मैंने यहां पर नाम इंटर करा दिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभिषेक वर्मा, देन एंटर प्रेस किया, तो यहां पर आपको आउटपुट क्या मिला, अभिषेक वर्मा। मतलब गेटस की बात की जाए तो गेटस का यूज करके आप यहां पर मल्टीपल वर्ड्स इंटर करा सकते हो, मगर स्कैनफ में आप केवल और केवल पहले वर्ड को एक्सेप्ट कर पाओगे, बाकी जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट। डन। तो स्कैनफ का ये ड्रॉबैक होता है। अब पॉइंट को यहां पे ध्यान समझना, गेटस, गेटस का मतलब क्या होता है, गेट मतलब लेना, एस मतलब स्ट्रिंग, तो पूरा नाम क्या है इसका, गेट स्ट्रिंग। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, नॉर्मली स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर हमने स्कैनफ का यूज जब किया तो यहां पर हमने परसेंटाइल एस का यूज किया था, इंटीजर अगर इंटर कराते हैं तो अपन क्या करते हैं, परसेंटाइल डी का यूज करते हैं, फ्लोट के लिए परसेंटाइल एफ का यूज करते हैं। आपने यहां पर जब गेटस लगाया तो आपने यहां पर ना तो परसेंटाइल एस, ना परसेंटाइल डी, ना किसी चीज का यूज किया, और यहां पर आपका इनपुट आ गया। तो भाई साहब एक चीज ध्यान रखना, जो स्कैनफ है ना वो एक ग्लोबल फंक्शन है। ग्लोबल फंक्शन मतलब क्या कि जो स्कैनफ है वो एक ऐसा फंक्शन है जो स्पेसिफिकली केवल और केवल इंटीजर या फ्लोट या कैरेक्टर के लिए डिजाइन नहीं है, वो सबके लिए डिजाइंड है। स्ट्रिंग पे भी काम करता है, इंटीजर पे भी काम करता है, फ्लोट पे भी काम करता है, कैरेक्टर पे भी काम करता है, वो सब पे काम करता है। दैट्स वाई हम यहां पर स्पेसिफाई करते हैं कि भैया अगर आपने लगा दिया परसेंटाइल डी तो स्कैनफ को पता लग गया कि भैया इंटीजर पे काम करना है। अगर आपने लगा दिया परसेंटाइल एफ तो उसको पता लग गया कि भैया फ्लोट के लिए काम करना है। आपने लगा दिया परसेंटाइल सी तो उसको पता लग गया भैया कैरेक्टर के लिए काम करना है। परसेंटाइल एस स्ट्रिंग के लिए काम करना है। मगर अगर मैं यहां पर बात करता हूं गेटस की, तो गेटस फंक्शन इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर के लिए डिजाइन नहीं है, ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, गेट एस, गेट स्ट्रिंग। ध्यान रखना, तो यहां पर आपको अलग से स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि भैया आपको इंटीजर के लिए वर्क करना है, फ्लोट के लिए वर्क करना है, कैरेक्टर के लिए वर्क करना है या स्ट्रिंग के लिए वर्क करना है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक फंक्शन और होता है जिसे बोला जाता है पुटेस। रिमेंबर, तो जैसे होता है आपका गेटस, गेटस का काम क्या होता है, गेटस का काम होता है यूजर से इनपुट लेना। वैसे ही आपका एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है पुटेस। अब पुटेस की अगर बात की जाए तो पुटेस फंक्शन जो होता है वो एक अनफॉर्मेटेड फंक्शन होता है। अनफॉर्मेटेड मतलब क्या कि जैसे मान लो आपको केवल स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं करनी है। जैसे अभी की बात की जाए तो आपने यहां पर क्या यूज करा, प्रिंटफ। प्रिंटफ की बात की जाए तो प्रिंटफ होता है वो एक फॉर्मेटेड फंक्शन है। फॉर्मेटेड मतलब क्या कि पहले आपने यहां पर क्या लिखा हुआ दिखा दिया, पहले लिखा हुआ दिखेगा स्ट्रिंग इक्वल टू, और उसके बाद जो भी आप स्ट्रिंग इंटर कराओगे वो प्रिंट हो जाएगा। डन। क्लियर। तो जैसे यहां पर मैंने एक बार फिर से कोड को कंपाइल किया, कोड कंपाइल, कोड रन, आपने यहां पर स्ट्रिंग इंटर करा दी, क्या, अभिषेक वर्मा। अरे दैट्स इट। आउटपुट क्या मिला,
स्ट्रिंग इक्वल टू अभिषेक वर्मा, बात खत्म हो गई। तो यहां पर क्या हुआ, ये कंटेंट फॉर्मेटेड है, थोड़ा एरिया कांस्टेंट है और थोड़ा एरिया क्या है आपका वेरिएबल है। मगर आपको अगर अनफॉर्मेटेड डेटा प्रिंट कराना, अनफॉर्मेटेड मतलब क्या, आपको केवल स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं करनी है कि स्ट्रिंग के पहले आपको कुछ अलग दिखाना है, स्ट्रिंग के बाद में कुछ अलग दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, केवल क्या प्रिंट करानी है, स्ट्रिंग। तो उसके लिए आपका एक फंक्शन और होता है जिसे बोला जाता है पुटेस। और पुटेस की बात की जाए तो पुटेस के केस में आप डायरेक्टली क्या लिख दो, str1, जिसको भी आपको प्रिंट कराना है, दैट्स इट। इस केस में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज, इस केस में आपको यहां पर अलग से कोई परसेंटाइल एस कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये पुटेस क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग आपने इंटर करवाई है उसको क्या करवा देगा, प्रिंट करा देगा, दैट्स इट। तो यहां पर मैंने कोड को कंपाइल किया, कोड को रन किया, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये रहा, दैट्स इट। तो हम अभी केवल 3 फंक्शन के बारे में बात करें। पहला है आपका स्कैनफ। स्कैनफ का ड्रॉबैक क्या है कि वो मल्टीपल वर्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो केवल एक वर्ड को एक्सेप्ट करेगा। दूसरा फंक्शन कौन है आपका, गेटस। गेटस का यूज करके आप स्ट्रिंग इनपुट ले सकते हो, मगर ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन स्कैनफ के ड्रॉबैक को रिमूव कर रहा है, मतलब इसका यूज करके आप मल्टीपल वर्ड को एक्सेप्ट कर पाओगे, डन। और तीसरा फंक्शन है जिसका नाम है आपका पुटेस। तो पुटेस की बात करें तो पुटेस का यूज करके आप किसी स्ट्रिंग को आपकी कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट करा सकते हो, डन। मगर पुटेस जो है वो अनफॉर्मेटेड है। अनफॉर्मेटेड मतलब क्या कि यहां पर आप कंटेंट की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, जैसा स्ट्रिंग के अंदर होगा वो एज इट इज क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, डन। तो ये टोटल मिला के 3 फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, इन तीनों फंक्शंस की अगर बात की जाए, कौन सा, स्कैनफ, प्रिंटफ, गेटस या पुटेस, इन सभी फंक्शन की बात की जाए तो ये सारे के सारे फंक्शन एक हेडर फाइल में रखे हुए हैं और उस हेडर फाइल का नाम क्या है, studio.h, दैट्स इट। तो अगर आपने studio.h नहीं लगाई है तो इन चारों फंक्शन का आप यूज नहीं कर पाओगे, डन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन ऑन स्ट्रिंग क्लियर हो चुके होंगे, डन। बट इसके नेक्स्ट वीडियो में कई इंपॉर्टेंट फंक्शन आएंगे जिनका यूज करके आप स्ट्रिंग पर अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जिन्हें बोला जाता है स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, डन। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।